हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के ऊपर। चेहरे पे मुस्कान लेकर के आ जाइएगा और अपने अंदर एक नया जोश और जुनून लेकर के आ जाइएगा, क्योंकि ये महीना जो है जून, ये अपने आप में जून नहीं है, ये जनाजन वाला महीना है। क्योंकि इस महीने के अंदर बहुत सारे अपडेट आए हैं, बहुत सारे अपडेट आए थे। पटवार भर्ती को लेकर के एक अपडेट आया था, टीचर भर्ती को लेकर के, और अभी एक अपडेट आया है अपना सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग प्रोग्रामर का। जी हाँ, आईटी डिपार्टमेंट की बात करें, वहां पर प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया। क्योंकि ये वैकेंसी जो है ये पहले जारी हो चुकी थी और अब इसके अंदर किया गया पदों के अंदर वृद्धि। तो कितने पदों की वृद्धि की गई और कितने पदों पे टोटल होने वाली भर्ती, क्या है पूरी कहानी, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें कि यहां से आइए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की बात करें, जो अपने आरपीएससी है, उस आरपीएससी के द्वारा अपने यहां पर एक प्रोग्रामर की बात करें, एक प्रोग्रामर की बात करें, उसकी वैकेंसी निकाली गई थी और उसकी वैकेंसी जो थी वो थी अपने 216 पदों के ऊपर। जी हां, अपने यहां पर प्रोग्रामर की एक भर्ती आई थी 216 पदों के ऊपर और इसका विज्ञापन 25/1/2024, जी हां 25 जनवरी 2024 को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के लिए एक प्रोग्रामर के कुल 216 पद के ऊपर विज्ञप्ति जारी की गए थे, विज्ञापित किए गए थे। और विभाग के पत्र दिनांक 17/5/2024 द्वारा पदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। अर्थात अपने यहां पर अब 136 पदों की वृद्धि करके टोटल हो गए 352 किए जाने के फलस्वरूप जो प्रोग्रामर के कुल 352 पदों पे भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पुनः आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब पहले अपने यहां पर 216 पदों के ऊपर आईटी के अंदर प्रोग्रामर की वैकेंसी आई थी, अब उसके अंदर पदों की वृद्धि कर दी गई है। मतलब जो बच्चे पहले तैयारी कर रहे थे सोच रहे होंगे कि यार पद कम है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उनके चेहरे पे मुस्कान तो अब आ गई होगी कि हाँ, वो सिलेक्शन पद जो बढ़ गए हैं, इसका मतलब है सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गई है। और अब टोटल वैकेंसी हो गई है 352। इन पदों के ऊपर आपकी पुनः आवेदन जो है वो आमंत्रित किए जाते हैं। जी हां, आगे देखो, यदि हम इसकी चर्चा करें, एक याद रखना, ये जो आपके फोरम होंगे, यदि हम इस फोरम की बात करें, ये आपके एसएसओ आईडी के माध्यम से भरे जाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी जनरेट करानी होगी, उसके बाद वन टाइम पेमेंट होगा। उस वन टाइम पेमेंट के बाद आप इसको फॉर्म भर सकते हो और जिसने पहले से एसएसओ आईडी जनरेट कर रखी है वो जाकर के सीधा आपका फॉर्म यहां पे फिल कर सकता है। एक यहां से आता है वो क्या कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में जितने भी प्रविष्टियां हैं, स्वयं का नाम, पिता का नाम इत्यादि जांच ले, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में ये भी अपडेट कर ले, क्योंकि बाद में यहाँ पर गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि मिलान में दिक्कत आ सकती है। मतलब अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लो, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि वन टाइम पेमेंट जब करोगे तो आपकी पूरी डिटेल जो है वो आधार कार्ड से अपने आप ही अपडेट यहां पर हो जाएगी। एक यहां से आता है, यदि हम बात करें कि गुरुजी ये पद, ये फॉर्म जो है कब से कब तक भरे जाएंगे, तो उक्त पदों के लिए अभ्यर्थी दिनांक 15/6/2024 से दिनांक 4/7/2024 को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। मतलब 15 जून से लेकर के और 4 जुलाई 2024 तक रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और उसके बाद में जो आपका आवेदन है ये नहीं हो पाएगा। एक और यहां पर कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना, आपने फॉर्म को ऑनलाइन आपने भर दिया, उसके अंदर संशोधन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने वाला कोई भी अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन के भीतर, अर्थात या तो आवेदन की जो अवधि है 4 जुलाई यहां तक, या इसके अंतिम 10, इसके बाद में अगले 10 दिन तक निर्धारित शुल्क 500 रुपए देकर के ऑनलाइन संशोधन कर सकता है। मतलब आपको 500 रुपए की फीस लगेगी, उसके बाद आप इसमें संशोधन कर सकते हो, यह भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिन पूर्व और 7 दिन के लिए 60 दिन पूरा 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प भी खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी अपने नाम, पिता का नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको फॉर्म भरना है और उसके बाद यदि को लगता है कोई त्रुटि रह गई है तो आप उसको फॉर्म की अंतिम तिथि के अगले 10 दिन तक उसके अंदर संशोधन कर सकते हो। और एक और खबर यहां से आती है, यहां पर आता कि जिन की बात करें, यदि पूर्व में अभ्यर्थी, ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे कि कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया क्या उन्हें वापस से आवेदन करना होगा, क्योंकि विज्ञप्ति जनवरी के अंदर
आ गई थी और उस समय फॉर्म भरे गए थे। अब तो वापस से पदों में वृद्धि की गई है और पदों में वृद्धि करने के बाद पुनः आवेदन मांगे गए। तो यहां पर कहा गया कि पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं। कि जिन विद्यार्थियों के द्वारा पहले से उन्होंने आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी याद रखना है। हां, उन्हें पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी जो है वो इसके अंदर संशोधन कर सकते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना। और संशोधन के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया है और अब वो ऑनलाइन आवेदन किया परंतु वांछित शैक्षणिक योग्यता, वर्ग इत्यादि के आधार पर अपात्र थे, उन्होंने एडिटिंग एज पर पॉइंट नंबर 90 ऑप्शन में यस विकल्प का चयन करके पुनः संशोधन शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। अर्थात जिन्होंने सपोज करो पहले फॉर्म भर दिया होगा और उन समय उनके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होगी, वो दोबारा से आपके एडिट एज ए कोरिगेंडम पॉइंट नंबर 09 ऑप्शन में यस का विकल्प चेक करके और इसको चेंज कर सकता है। मतलब हम लोग यहां से भर सकते हैं। और यहां पर कहा गया कि आरपीसी ने कहा था कि जो अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई कर रहा है उसके पास उसकी पर्टिकुलर शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो मेरे बच्चों, ये बड़ी खबर थी आप लोगों के लिए, क्योंकि अपने सूचना प्रौद्योगिकी में प्रोग्रामर की वैकेंसी में पद बढ़ गए हैं। तो तैयारी में जुट जाओ पूरे जी जान से, पूरी शिद्दत से। और हाँ, उत्कर्ष क्लासेस हमेशा साथ था और आगे भी आपके लिए बहुत सारी चीजें करता रहेगा और इसका ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो भी आपको यहां पर अवेलेबल है। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।